जय मसीह। और आज के डिवोशन के लिए श्रेष्ठ गीत, दूसरा अध्याय, पंक्ति नंबर 10, 11 और 12। उसमें इस तरह से लिखा है, मेरा प्रेमी मुझसे कह रहा है, मेरी प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। क्योंकि देख, जाड़ा जाता रहा है, वर्षा भी हो चुकी है और जाती रही है। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गान का समय आ पहुंचा है और हमारे देश में पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। जब पंक्ति नंबर 10 को देखते हैं तो एक खूबसूरत चित्र है कि दुल्हन घर के अंदर है, दूल्हा बाहर खड़ा है और वो उसे बुला रहा है और उसे कह रहा है, आ मेरी कबूतरी, आ मेरी प्रिय, मेरी प्रेमी, मेरी प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चलिया। वो बाहर खड़ा है, खिड़की से उसको देख पा रही है लेकिन उठ रही नहीं है, इसलिए प्रेमी को कहना पड़ रहा है, उठकर चलिया। और एक खूबसूरत चित्र है यीशु मसीह और हमारा, कि हमारा प्रेमी दरवाजे के बाहर खड़ा है, खिड़की से हमें आवाज़ दे रहा है, आ मेरी प्रेमी, आजा। किस लिए? ताकि हम संगति कर सकें। जब दो लोग प्रेम में होते हैं ना तो उनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ एक दूसरे के अलावा बाकी सारी चीज़ें ज़िंदगी की धीमी हो जाती हैं, उनको इतना मायने नहीं होता है, लेकिन एक दूसरे के अंदर बहुत जैसे समा जाते हैं। यीशु मसीह वही कह रहा है, आजा मेरे प्रेमी, उठकर आजा। कई बार पाप, कई बार निराशा, बीता हुआ कल, लोगों ने पहुंचाई हुई चोट, ये सब चीज़ें हमें उठने नहीं देती। बट यीशु मसीह कह रहे, उठ के चलिए। बुला रहा कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। ये विश्वासी जीवन की जीत का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम समय परमेश्वर के संग अकेले इसको बिताते रहें। जब तक हम उठकर जाएंगे, जैसे यहाँ लिखा है, उठ कर चलिए आ। जब जब आप उठकर जाओगे और यीशु मसीह के संग रहोगे, उसमें समा जाओगे, उसके प्रेम को जानोगे, उसकी गहराई को, उसकी सोच को जानोगे, तो आप उसके कार्य को समझोगे, तो आप उसके जीवन को समझोगे, उसके प्रेम को समझोगे। वो क्यों कह रहा है उठकर चलिए? ताकि वो दिखा सके कि वो उससे और कितना प्रेम कर सकता है। कई बार हम देखते हैं लोग जो प्रेम में होते हैं, हाथ पकड़ते हैं, चलते रहते हैं, या एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, खो जाते हैं। मसीह चाह रहा है कि, यीशु चाह रहा है कि आज आपका और मेरा रिश्ता उसके संग इस तरह से हो कि हर रोज़, कभी कभी नहीं, हर रोज़ हम उसके संग सिर्फ खो जाएं, उसके संग रहें, उसको जानें। ये हमारे संबंध का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। जब मैं प्रेम में होते हैं तो हम सोचते नहीं कि इसमें क्या गलती है, इसने क्या किया, सब अच्छा लगता है। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे क्या किया क्या नहीं किया। मुझे ये इंटरेस्ट है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो, और मेरे संग उठो और चलो और देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। फिर वर्स नंबर 11 में और एक खूबसूरत बात लिखी है, देख जाड़ा जाता रहा, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। जाड़ा जाता रहा, ये एक चित्र है कि उद्धार आ गया है, पुराने जीवन की ज़रूरत नहीं है। जाड़े में क्या होता है, सब सफ़ेद लग रहा है, पेड़ सूख जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, फल आता नहीं है, सब कुछ मुरझा जाता है, ऐसा लगता है बंजर है, कुछ भी नहीं है। और यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे अनुभवी जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसे मौसम आए जब आपको लगे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या सूखा है, या कोई फल नहीं आ रहा है। उद्धार पे यीशु मसीह ने सारे हमारे पाप क्रूस पर ठोक दी और हमें उसकी धार्मिकता दी। अब बीता हुआ कल हमें नहीं रोक सकता है। बीता हुआ कल हमें, क्या कहते हैं, हमारे विश्वासी जीवन में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और परमेश्वर कह रहा है कि अपना हृदय कठोर मत करो, जाड़े के जैसा मत करो, हार्ड मत हो जाओ। जब हम पढ़ते हैं, हम ये जानते हैं कि जब जाड़ा होता है तो पेड़ बाहर से सूखा हुआ लगे, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा है। जो सैप है, जो उसके अंदर जो सैप होता है, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन में करता है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन भारी परिस्थितियों पर नज़र मत लगाए रखो,
अंदर परमेश्वर तुम्हारे जीवन में क्या कर रहा है। देखो, जब तुम उसके संग उठकर चले जाओगे, लेटे ना रहोगे, संगति में रहोगे, तो वो जाड़ा तुमसे कुछ कर नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां कुछ तुम्हें हरा नहीं सकती हैं। बाइबल में लिखा है ना कि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। कई लोग सोच रहे कि बीत रही हैं, धीरे धीरे करके मेरे जीवन से जाएंगी। नहीं, पुरानी बातें बीत चुकी हैं। सारी बातें नई हो चुकी हैं। आस्ते आस्ते नई नहीं हो रही हैं। अब जिस स्थान में हो, जिस परिस्थिति में हो, यीशु को जानो उसमें। कई बार लोग सोचते हैं कि कि मेरा बीता हुआ कल मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ख़त्म हो चुका है, वो जाड़ा चला गया है, वो बातें पुरानी हो चुकी है। उद्धार पर यीशु मसीह ने सब कुछ सही कर दिया है। बीती हुई चीज़ें, गई हुई गलतियाँ, उसके ऊपर निराश मत होकर बैठे रहो। आगे बढ़ो, विश्वास में आगे बढ़ो। और तीसरी चीज़ यहाँ पे इसने लिखी है ख़ास तौर से कि पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं, चिड़ियों के गान का समय आ पहुँचा है और पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। ये कब हुआ है? मौसम बदल चुका है, फल फूल आ रहे हैं, चिड़िया वापस आ रही है। अब कुछ बंजर नहीं है, अब पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, अब फल भी आ रहा है। और ये हमारा जीवन है कि हम बीते हुए कल में नहीं जीते हैं, हम आज में जी रहे हैं। याद रखिए कि एक विश्वासी को मौसमी फल नहीं देना है, हमेशा फल देते रहना है। कैसे हम हमेशा, हमारे जीवन से फल निकलेगा, सफलता होगी? कैसे होगा? अगर हम उठकर हमारे प्रेमी के संग चले जाएं। जितना समय यीशु के संग बिताओगे, उतना ही तुम्हारा बीता हुआ कल तुम पर हाथ नहीं रख, काबू नहीं कर पाएगा, और आज तुम और भी फल दे पाओगे। अपने स्वभाव में नहीं जीना, पुराने स्वभाव में, नए व्यक्तित्व में जीना है। पुराने अनुभवों में नहीं जीना है, नई सोच में जीना है। परमेश्वर चाह रहा है कि वो जानना चाह रहा है और वो कह रहा है हमसे कि भले तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे आसपास नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे संग। मौसम बदल चुका है। ऐसे विश्वासी बनो जो हमेशा, जिनके जीवन से वर्षों भर फूल दिखाई दे, फल दिखाई दे। मौसमी नहीं, हमेशा के लिए। उठकर चलिए। वर्ष नंबर 10। हे मेरे प्रिय, मेरी सुंदरी, उठकर चलिए। आज इस डिवोशन में अपने मन में इस बात को पक्का कर लो, मुझे रोज़, हर रोज़ उठकर मेरे प्रिय से मिलना है। ड्यूटी नहीं है, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ इसलिए, क्योंकि मैं उससे प्रेम करती हूँ इसलिए। आमीन।